गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के गार्डन में अब सर्दियों वाले सभी फूल बहुत अच्छे से खिल रहे होंगे। हालांकि हल्का सा ठंडा मौसम वापस आ गया है, बट अब इतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दिन में बहुत अच्छी धूप निकली है और ये जो चेंज हुआ है ये कुछ ही दिन का है। तो बस अपने रूटीन वाले काम करते रहिएगा। मैंने देखिए ग्रो बैग भर भर के रख लिए हैं। बस अब थोड़ा सा जो लास्ट बैच है फूलों का वो लगाना बाकी रह गया है। रूट फिलिंग का काम ऑलमोस्ट डन है। बस अब मुझे कुछ रीपॉट करने हैं, वो मैं जैसे जैसे ग्रो बैग रेडी होते जाएंगे तब मैं कर लूँगी। आप लोग भी कर लीजिएगा अगर आपकी ग्रो बैग रेडी है। एक टिप शेयर कर रही हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ ये पारिजात या जिसको हम कहते हैं हार श्रृंगार पारिजात, सबको पता है देव वृक्ष है, सुपर पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है, सुपर मेडिसिनल वैल्यूज़ वाला पौधा है। और इसका पत्ता जो है इतना क्षारीय है कि आपका अर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीते हैं, और इसके फूलों का तो पता ही है क्या यूज़ होता है। कई बार वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ये ड्राई हो रहा है, इसके पत्ते झड़ गए हैं लेकिन नया फुटाव नहीं हो रहा है। तो देखिए पत्ती ग्रीन है तो थोड़ा सा वेट करिए, सब पर फुटाव आ जाएगा, लेट सवेर बट आ ज़रूर जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं इसके साथ एक चीज़ बता देती हूँ आपकी। इस पर बीज जो हैं आप बिल्कुल ब्राउन जो हो जाए ना, बिल्कुल पक्कर ब्राउन, उसको हार्वेस्ट करके उसको लगाइएगा। ये मेरे दो वैरायटी हैं, दोनों ही बीज से लगाई हुई हैं। और एक देखिए मैंने एक छोटे से कुल्हड़ में अभी भी लगा हुआ है। लास्ट ईयर 2 बीज लगाए थे, दोनों ही जर्मिनेट हो गए थे और दोनों में ही फ्लावरिंग भी हुई थी 6-8 महीने के अंदर। तो बीज अगर अच्छा है तो डेफिनेटली जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे देखिए ये इसके 2 बीज हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा खोलते हैं ना तो 2 पार्ट में ये अलग अलग हो जाता है और इनके अंदर से ये इस तरीके का बीज निकलता है पतला सा। इसको निकालिएगा मत, आप पूरा साबुत भी लगा सकते हैं और इसको 2 पार्ट में अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, बट ध्यान से करिएगा इसका कवर डैमेज ना हो जाए, क्योंकि कई बार प्रकृति का अलग अलग सिस्टम होता है, अपने हिसाब से ही होता है। बट हाँ, ये कई बार पोले भी होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी इस तरीके का बीज नहीं निकलता है। तो हमें तो लगता है हमने बीज बोया लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हुआ। रीज़न उसका पीछे यही होता है क्योंकि वो मैच्योर सीड नहीं होता है, उसके अंदर ये वाला बीज जो है बनता ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आप एक नहीं कई सारे बीज लगाइए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। बट हाँ, जर्मिनेट बहुत आसानी से हो जाता है। मैं इनको आपको लगा कर भी दिखा दूँगी नेक्स्ट जो डेट आ रही है अपनी। तो इस टाइम पर आप जाइए, कहीं बड़े पेड़ हो ना, आपको बहुत सारे बीज मिल जाएंगे। तो आप 2-4 बीज लगा लीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हाँ, साल भर के अंदर फूल आ जाता है अगर आप उसे सही तरीके से मिट्टी और पानी दे रहे हैं। कई लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं, मैम हम वर्किंग हैं, हमें जो आप डेट्स बताती हैं उनको फॉलो करने का टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए मंथ में एक जो डेट आती है जिसको मैं कहती हूँ कि हर तरीके का बीज लगा सकते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, कैलेंडर में लिखा हुआ है, उस डेट को फॉलो कर लीजिए। तैयारी आप 1 दिन पहले या 10 दिन पहले करके रख दीजिए। बस आपको शाम को टाइम निकाल कर बीजों को डालना है। और अगर आपको शाम को टाइम नहीं मिलता, सपोज़ करिए आप रात को 10 बजे घर में आ रहे हैं, तो आप एक काम तो कर सकते हैं, उन बीजों को मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए। बीज को मैसेज पहुंच जाएगा कि उसको आपने लगा दिया है। अगले दिन उनको मतलब जिसमें भी लगाना है सुबह टाइम निकाल कर लगा दीजिए। और मुझे लगता है 24 घंटे कोई भी काम नहीं करता है। मैं भी अपने सारे काम मैनेज करने के बाद में अपना पूरा गार्डन मैनेज कर रही हूँ और सारी चीज़ें टाइम से करने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार नहीं भी हो पाती हैं, बट कोई नहीं, जितना हो जाता है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप 5 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, बस मुझे लगता है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बाकी आप नर्सरी से जो ख़रीद कर लाते हैं उनका सक्सेस रेट कितना रहता है, वो कितने मरते हैं, कितने ज़िंदा रहते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितनी केयर कर पा रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ खुद बीज से लगाएंगे तो मुझे लगता है आपके यहाँ जो पौधे होंगे वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे और लो मेंटेनेंस में आप है ना उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। जो आया है वो जाएगा, फूल, पत्ती, तना, जड़, पशु पक्षी, इंसान, सबका एक सिस्टम है कि जो इस संसार में आया है वो जाएगा। ये देखिए गुलाब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अब मैं इस बार इसकी हाइब्रिड है, ये मतलब ग्राफ्टेड है, इसकी भी कटिंग ट्राई करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है तो मुझे कट करना है, इसको प्रून करना है। तो इसको मैं कट करके लगा लूँगी। तो आप लोग कटिंग ट्राई करते रहिए डेट्स को फॉलो करते हुए। मुझे लगता है आपके यहाँ कुछ कटिंग्स तो लगी जाएंगी। मंदिर से जो फूल लेकर आई थी वो डिकम्पोजिशन का उसका प्रोसेस शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छे से लिक्विड बन गया है। अब देखिए जब मैं डाल रही हूँ ना, मैंने 5 लीटर की बकेट में सिर्फ 100 ml ये पानी डाला है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है, बहुत सारे फूल थे। और ये जो इसके अंदर साबुत फूल थे उनको तोड़ लिया है, इसी के साथ में मैं मिक्स करके पौधों में डाल दे रही हूँ। कोई छानने छूनने का काम नहीं कर रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा वेस्ट बच जाएगा उसको फिर मैं कंपोस्ट बिन में या अपने गमलों की जो मिट्टी तैयार कर रही हूँ उसमें मिला दूँगी। और नेक्स्ट लाइव
जल्दी ही करूँगी यूट्यूब पर। तो आप मुझे टॉपिक बता दीजिए कि किस पर करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। कुछ लगता है आपको कि उस पर मुझे थोड़ा बहुत आता है और मैं शेयरिंग कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, जिससे मुझे लाइव में आते टाइम आंसर करने में बहुत ही सही रहे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कई बार पढ़ा भी नहीं जाता है, जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो जाते हैं वो सारे कमेंट्स। तो आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोशिश करूँगी अगर मुझे आता है उसका आंसर तो रिप्लाई करने की, क्योंकि एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ। बट हाँ, एक चीज़ में 100% बिलीव हो गया है कि भाई जैविक है तो मैजिक है। इसको फॉलो कर लेंगे तो ऑर्नामेंटल प्लांट क्या, फ्रूट क्या, फल क्या, सब मतलब सब्जियाँ क्या, आप सारी चीज़ें उगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं, और अगर लो बजट गार्डनिंग करनी है तो आप चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।